माननीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं डिम्पल चौधरी कक्षा 10 पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज नंदासैंण से एक ऐसे विषय पर बोलने जा रही हूँ जो हम सबके जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। मानव और वन्य जीव संघर्ष को कम करने में हमारी भूमिका। साथियों, कभी हमारी धरती हरी भरी थी, चारों ओर जंगली जानवर और घने जंगल थे, कल कल करती नदियां और स्वतंत्रता से विचलित वन्य जीव थे। मानव और प्रकृति के बीच गहरा प्रेम और संतुलन था, परंतु जिस मानव ने इस प्रकृति से जीवन पाया, उसी ने इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है। जंगली जानवर अपने घरों से बेघर हो रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, जंगल कट रहे हैं आदि। लेकिन इसका अंत हमेशा हिंसा से होता है। अब सवाल है, क्या हम इसे बदल नहीं सकते? क्या हम ऐसा भविष्य नहीं बना सकते जहां जानवर भी और मनुष्य भी स्वतंत्रता से जी सके? हाँ बिल्कुल, हाँ हम ऐसा जीवन बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए मानव को अपनी भूमिका समझनी होगी। पहला कदम, जंगलों को बचाना। हर पेड़ एक लकड़ी नहीं है, बल्कि वह अनगिनत लोगों का आश्रय है। जब हम एक पेड़ काटते हैं तो एक पक्षी का घोंसला, एक हिरण का घर और बाघ का जंगल नष्ट होता है। इसीलिए हर मनुष्य को एक पेड़ लगाओ, एक जीवन बचाओ का संकल्प लेना होगा। दूसरा कदम, वन्य जीवों की सुरक्षा। सरकार ने अपने कई अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बनाए हैं, जिनकी रक्षा करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारी भी है। तीसरा कदम, जागरूकता। ग्रामीण क्षेत्रों में जब जंगली जानवर घुस जाते हैं तो उसके लिए हमें यह सोचना होगा कि वो हमें मारने के लिए नहीं, बल्कि अपनी भूख मिटाने आए हैं, जिसके लिए हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि वन विभाग को सूचित करना चाहिए। चौथा कदम, बच्चों के प्रति प्रेम, वन्य जीवन और पर्यावरण के संबंध में प्रेम जगाना, क्योंकि जब नई पीढ़ी प्रकृति से प्रेम करेगी, तभी यह धरती सच्चे अर्थों से सुरक्षित रहेगी। साथियों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वन्य जीव हमारी धरती का संतुलन बनाए रखते हैं। अगर वे ना हो तो न जंगल रहेंगे, न शुद्ध हवा होगी, न वर्षा होगी, और जब प्रकृति असंतुलित होती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान खुद मनुष्य पर होता है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम सोचें, क्या यह सही है कि हम उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं? तो इसके लिए हमें कदम उठाना होगा। जहां जंगलों की जगह सिर्फ इमारतें हों और जानवर केवल किताबों में रह जाएं, या उस समय दुनिया का जहां इंसान और जानवर मिलकर प्रकृति का सुंदर गीत गाएं। आए हम सब मिलकर यह वचन लें, न काटे पेड़, न करें शिकार, बचाएंगे प्रकृति, यही है उपहार। जब मानव और वन्य जीव संग मुस्कुराएंगे, तभी धरती पर सच्चा स्वर्ग आएगा। धन्यवाद।